Hello students, in this video I am going to explain about exercise 6.1 of NCERT and इसमें हम देखेंगे some rules which we can help of them to solve the questions। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अपनी एक्सरसाइज ओपन कर सकते हैं 6.1। ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स एंड डिफरेंट डिजिट्स। तो आपको ये बताना है कि इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं फॉलोइंग नंबर्स का, तो उसके जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में द फॉलोइंग नंबर्स आर ओबियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो ये बताना है कि विच इज़ परफेक्ट और विच इज़ नॉट परफेक्ट, देन यू हैव टू पुट द रीजन आल्सो। तो इसको भी हम देखेंगे अभी। सम रूल्स यू कैन सी देन अप्लाई देम। एंड थर्ड क्वेश्चन से डेट द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो इसे देखने के लिए पहले कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स देखने के बाद आपको समझ में आएगा। ये रूल्स हैं, इसमें फर्स्ट 3 रूल्स कैन easily help to us. First is if a number ends in 0, 1, 4, 5, 6 or 9 then it must be square number। तो इसके लिए आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल। सपोज कोई भी नंबर जिसमें 0 हो, 1 हो, 4, 6, 5, 9, तो ये नंबर्स हों। तो इससे जैसे हमने देखा 1 का स्क्वायर बिकम 1, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81। अब इनसे रिलेटेड और भी जो डिजिट होंगी वो आप उनको पुट करके देख सकते हो, उनका स्क्वायर करके, तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। जैसे वो डिजिट ले लेते हैं हम, जैसे 16 ले लेते हैं। 16 स्क्वायर। तो सिंपली अगर हमें स्क्वायर नहीं पता है तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग बाय सेम नंबर। तो 6 6 जा 36 एंड 6 1 जा 6 प्लस 3 9, देन 16 96 में 16 ऐड कर देंगे टू लेफ्ट वन प्लेस, देन 6 5 2 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये रूल इस तरह से है कि आप देख सकते हो इस रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड रूल देखते हैं। इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। इसमें ये बोलेंगे कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो तो उसका जो स्क्वायर होगा वो एंड होगा 1 पर। इसको भी देख लेते हैं। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होगा तो उसका जो स्क्वायर होगा 1 पे ही ख़त्म होगा। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर आप देखोगे 1 पे ही एंड हो जाता है। और 9 का देखोगे आप तो 81। तो आप देखोगे इसके यूनिट प्लेस 1 है। अब इसको आप 11 देख लेते हैं, क्योंकि 11 में 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। इसका स्क्वायर आता है 121, तो इसका भी यूनिट प्लेस पे 1 पे ही एंड हो जाता है। इस तरह से 19 स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 361। तो आप देखोगे इसका जो स्क्वायर नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे 1 है। तो इस रूल को भी आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक बार रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल बोलता है कि व्हेन ए स्क्वायर नंबर्स एंड इन 6 देन द नंबर हुज स्क्वायर इट इज़ विल हैव आइदर 4 और 6 यूनिट प्लेस। इस रूल को भी समझते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एक नंबर जो जिसका यूनिट प्लेस पे 4 या 6 हो, सपोज कोई नंबर 4 हो, पहले 4 और 6 को लेते हैं। 4 और 6 इनके स्क्वायर करेंगे तो 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। तो आप देखोगे 6 पे एंड होता है। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 6 पे एंड होता है। तो इस तरह से आप और भी कोई डिजिट ले सकते हैं, 2 डिजिट नंबर ले सकते हैं या मोर देन यू कैन अप्लाई। सपोज यू कैन टेक 4, 14 स्क्वायर बिकम 196। 196 में 6 पे ये एंड हो रहा है। और या फिर आप 16 ले सकते हैं। 16 का स्क्वायर आप देखोगे तो 16 का स्क्वायर होता है
256। और इसको अगर आपको स्क्वायर करना भी नहीं आ रहा है तो एक कॉमन सेंस के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमसे ये ना पूछा जाए कि टोटल इसका स्क्वायर क्या होगा, तो जैसे 16 स्क्वायर वी डोंट नो, तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि इसके स्क्वायर का जो नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो सिंपली आप ये इसका यूनिट डिजिट देखो 6, और 6 × 6 आप करोगे मल्टीप्लाई तो 36, तो आप देखोगे 6 आ जाता है। इसी तरह से मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 1 2 6 एंड देन इसका स्क्वायर करूँ, तो अगर मुझसे इतना ही पूछा है कि इसका जो स्क्वायर होगा वो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 6 आपने इसकी यूनिट प्लेस देखा, 6 से आप मल्टीप्लाई करते हो, देन इट बिकम 36, तो 6 इज़ अ डिजिट यूनिट प्लेस। ओके, तो ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनके स्क्वायर की, इनका स्क्वायर करोगे, जैसे 81 का स्क्वायर करोगे तो उसमें इनका यूनिट डिजिट आप बताओगे क्या होगा। तो सीधी सी बात है 81 का आप करोगे तो इसमें आपने रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, नहीं तो 81 का क्या हो जाएगा, 81 को आप चाहो तो 81 में 1 की ही मल्टीप्लाई आप करोगे, जैसे 80 से करोगे तो 1 1 जा 1, तो सीधी सी बात है 1 पे ही इसकी डिजिट एंड हो जाएगी स्क्वायर की। देन यहाँ आता है 2, तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये आपने पहला रूल पढ़ा था, फर्स्ट रूल, कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 1 2, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 0 1 4 5 6 और 9 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले तो आप परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एक तो ये आपको पता चल गया, वैसे ये पूछा नहीं है फिर भी, पर आपको अगर ये फाइंड करना है इसकी यूनिट पहले इस पे क्या होगा स्क्वायर करने के बाद, तो सीधा 2 × 2 करोगे तो इसका 4 हो जाएगा। सिमिलरली 9 को आपको बताया था कि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 और 6 हो तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 1 पे ख़त्म हो जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग। एक ये रहा 1 और 9 हो तो उसका स्क्वायर 1 पे ख़त्म होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका बोल दोगे इसका यूनिट प्लेस 1 होगा स्क्वायर नंबर करने पर। इस सिमिलरली आपको ये सारे पार्ट सोल्व करने। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग नंबर्स आर ओबियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें तो सीधा सीधा फर्स्ट रूल अप्लाई कर दोगे, मतलब 2 के लिए आप किसी नंबर में 0 1 4 5 6 और 9 हो लास्ट में तो आप बोल दोगे दीज आर दी परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 7 है तो 7 तो नहीं है इसमें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका 3 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 0 आ गया इसमें तो इसका होगा, इसमें 0 है तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 है इसमें ये नहीं होगा और 0 है इसका भी होगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिंपली इसको इस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो। रीजन में आप दे सकते हो बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो डिजिट इन यूनिट पहले, सो दिस विल बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और आप एग्जाम्पल भी शो कर सकते हो जो आपने पीछे बुक्स में पढ़े हैं। सपोज़ आप शो कर सकते हो नंबर पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 स्क्वायर का स्क्वायर क्या है, 2 क्या है। अगर आप 1 to 50 आपके बुक में गिवन है तो आप देखोगे कि जो बुक में गिवन है उसके अकॉर्डिंग यू हैव जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड दिस रूल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा था स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसका एक सिंपल ही रूल तो ये हो जाएगा कि आपने देखा होगा कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर होगा, इवन इवन उसका नंबर होगा, कोई भी स्क्वायर आप ले लो, सपोज़ कोई नंबर 144 है, अगर उसके यूनिट डिजिट पे कोई इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब वो इवन नंबर होगा। तो आप इसी तरह से इस रूल को अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ देखोगे 431, तो 1 को आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये ओड ही आएगा, तो इसका मतलब ये ओड होगा। 6 लास्ट में जो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होते ही इसमें पूछा था स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, मतलब ये आपको नंबर्स गिवन है, अगर इनका आप स्क्वायर करते हो तो किसका ऑड नंबर होगा। तो इसमें भी आप सेम रूल लगा सकते हो। इसका यूनिट प्लेस देखो 1 है और आप 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, सीधी सी बात है, इसका ऑड हो जाएगा।
6 का करोगे तो आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 6 और 9 हो तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट पे ओनली 6 होगा। तो 6 क्या होगा, 6 शो करता है कि वो एक ओड नंबर नहीं होगा, वो एक इवन नंबर होगा। तो ये नहीं है, मतलब ये है, ये नहीं है। देन इस तरह से 9 है, यानी उसके 6 और 9 है यूनिट डिजिट पे, तो उसके स्क्वायर करने पे 6 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 होता है, 4 का आप 4 जा करोगे, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें पहले आपको ऑब्जर्व करना है दीज पैटर्न्स। तो जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 121, 101 का स्क्वायर हो गया 120। पहले इसको थोड़ा एलिब्रेट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। सपोज मुझे इस तरह के डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल है, इनके पहले नंबर काउंट कर लो, नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ 2 डिजिट है, तो 2 को मिडिल में लिख लो। फिर 2 से लेफ्ट और राइट में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर पुट करने हैं। जैसे 2 से पहले होता है 1, और इस तरह से आप 1 इसके एक बिफोर लिखोगे और इसके बाद में लिखोगे। इसी तरह से आपको अगर 1 का स्क्वायर करना है, मतलब 111 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हेयर 3, तो आप 3 पुट करोगे। देन 3 से नीचे क्या होता है, 3 से पहले होता है 2, और 2 से पहले 1। तो आपको 1 से नीचे नहीं जाना है, जीरो लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, अगर आप राइट में लिखोगे उसका मीनिंग होगा। तो 3 आपने पहले नंबर ऑफ डिजिट को ऐड किया, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो 3 नोट किया। देन लेफ्ट में आपने 1 उसको माइनस करके लिखा, जिससे 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। फिर सेम यही यहाँ करना है, 2 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, कि हमने इसका 5 डिजिट का ले लिया है, इसका स्क्वायर करना है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट होगी 1 यहाँ, तो हमने 5 पुट किया। तो इससे पहले 4, इससे पहले 3 2 1, सेम अप्लाई है, 4 3 2 हेयर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब आगे चलते हैं। इसमें एक पैटर्न तो ये हो गया, इसका एक और है जिसमें इसको अभी देखते हैं। पहले आप इसको देखो, जो जिसकी मैंने बात की थी, तो फर्स्ट वाला 1 1 स्क्वायर इस टाइप का पैटर्न होगा, तो 1 2 1। अब देखो जिसमें जीरो आ जाए मिडिल में, मतलब 1 और 1 ओनली फर्स्ट और लास्ट डिजिट हो और बिटवीन में जीरो हो, तो आप इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे। 101 के स्क्वायर में सबसे पहले 1 + 1 2, यानी 1 को काउंट किया तो 2 1 है, 2 1 को आपने मिडिल में लिखा। देन उससे पहले एक जीरो, उसके बाद एक जीरो, देन 1 1। मतलब आप इसमें देखोगे, जैसे ये एक डिजिट है, ये स्टार्टिंग वाली, मतलब 1 0 0 1। तो कोई भी डिजिट हो इस तरह की, तो आपको सबसे पहले आंसर में फर्स्ट और लास्ट डिजिट 1 ही रहेगी। एक तो आप ये ऑब्जर्व करिए। दूसरा, जितने जीरो हैं, जैसे ये 2 0 मिडिल में है, तो आप 2 0 यहाँ पुट कर दोगे 1 के बाद। और फिर क्योंकि 1 और 1 ओनली 2 हैं, तो इनको आप 2 लिखोगे, देन 2 0 पुट कर दोगे। तो सिमिलरली इसका आंसर आप कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है, इसमें टोटल जीरो हैं 3 3 6 6 जीरो हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ 1 1 काउंट करोगे तो 2 हो जाएगा यहाँ, तो आप 6 0 इससे पहले पुट कर दोगे, 6 0 इसके बाद पुट कर दोगे, देन 1 1 पुट कर दोगे। सेम इसे भी आप फिलअप कर दोगे, 4 0 यहाँ, 4 0 हेयर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये याद भी रखना है, ये आगे आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है आपको, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, सप्लाई द मिसिंग नंबर। ये बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। आप देखोगे 1 1 का स्क्वायर, ये हम पहले ही अभी सोल्व कर चुके हैं, तो इसका सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 डिजिट है, तो 2 लिखा। देन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन बोथ साइड, तो 1 और 1। सेम इसी तरह का पैटर्न जो ऊपर है, ये 1 0 1, इसका ये भी गिवन है आपको। और देखो यहाँ पे अब आपके 1 1 1, इसमें आपके 3 आ गए, मतलब ये 1 1 1 टोटल 3 नंबर, तो आपने मिडिल में 3 लिखा। उससे पहले फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1। सेम यही अप्लाई करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें नेक्स्ट जो आपको सोल्व करना है, इसमें टोटल 4 है, तो आप पहले 4 लिख लोगे। तो 4 के बाद आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे। देन 4 से छोटा हो गया 3, देन 0 पुट करोगे, देन 2, देन 0 1। सेम यही अप्लाई आपको बिफोर करना है। 4 से पहले 0, देन 3 0, देन 2। आई थिंक 0 10 1। आप इसको अब सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे रिवर्स के लिए क्या है, इसमें आपको ये दे दिया है इसका राइट हैंड साइड वाला, तो रिटर्न में क्या कर सकते हो। टोटल आप देखो 5 है इसमें, पहले मिडिल का देखोगे इसमें आप,
तो इसमें 5 आता है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि टोटल 5 1 है और मिडिल में एक एक जीरो भी होगी। तो कैसे करोगे, जैसे इसका ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें टोटल 5 1 है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले इससे पहले कुछ रूल देख लेते हैं, इनकी हेल्प हमें लेनी होगी। जैसे ये आप देखोगे, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n n n प्लस 1। इसको भी समझेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, इसको भी समझेंगे। एंड देन if a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square। तो ये आपको अभी याद रखना है, आप इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। और फिर ये एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको, तो इसको भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले इसको ही देख लेते हैं। इसके पैटर्न को आप पहले ऑब्जर्व करो, देन फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो इसमें आप देखोगे जैसे 1 स्क्वायर है, देन 2 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, जब ये 3 स्क्वायर बनता है। तो एक तो आप सीधे देख रहे हो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद ये 3 इसका नंबर आता है। दूसरा सेकंड देखो आप 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 2 3 6, इससे हमें कोई लेना नहीं है। 6 के बाद लास्ट डिजिट देखोगे, उसके बाद वाला ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 स्क्वायर। सेम 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर के बाद 12 के बाद आता है 13, तो 13 स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। तो ये आपने 3 नॉर्मल ये ऑब्जर्व किया। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप, एक है इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी फर्स्ट 2 की डिजिट के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये थर्ड वाला हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 2 बिकम 2, 2 इंटू 3 बिकम 6, 3 इंटू 4 बिकम 12। तो ये कुछ पैटर्न है। इसी तरह से 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। या आप इनको देख लोगे, इससे पहले वाले डिजिट को यहाँ पुट कर दोगे, तो आप इस तरह से भी इनको सोल्व कर सकते हो। फर्दर यू कैन सोल्व इट, पैटर्न यही रहेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है विदाउट एडिंग फाइंड द नंबर्स। तो इसको हम रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले आप रूल देखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ये रहे रूल। इसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट देयर सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो इसको समझेंगे, ये क्या है रूल। फर्स्ट ऑड नंबर, सपोज 1 प्लस 3 प्लस 5, दे आर 3 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर्स हैं, तो इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 इसका आंसर होगा। आप ऐड कर सकते हो, 1 प्लस 3 बिकम 4, 4 प्लस 5 बिकम 9, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम और भी डिजिट ले सकते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 4 सॉरी 5 प्लस 6 सॉरी 7 प्लस 9। अब देखो, बिना ही इनको सोल्व किए आप इसको क्या सोल्व करोगे। आपने रूल पढ़ा है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n और नेचुरल नंबर्स, देन उनका जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा, मतलब टोटल जितने नंबर होंगे उसका स्क्वायर। तो 1 3 5 7 9, ये टोटल हो गए आपके 5 डिजिट। तो 5 स्क्वायर करोगे आप, 5 स्क्वायर डिजिट बिकम 25, तो 25 इसका आंसर होगा। आप ऐड करके देख सकते हो इसको। तो आई होप यू कैन सोल्व इट। चलो इसको एक को मैं सोल्व कर देता हूँ, लास्ट वाले को, ये थोड़ा बड़ा है, मैं बिना इसको देखे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें टोटल काउंट करूँगा पहले डिजिट को मैं, तो 1 3 5 7 9, तो ये 5 डिजिट होगी। 11 13 15 17 19, ये 5 डिजिट होगी। टोटल 10 डिजिट, 21 23, तो टोटल 12 डिजिट हो गई। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको बुक में चेक कर सकते हो इसके आंसर को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो ये इसका रिवर्स है, जैसे 7 था इसका रिवर्स, जैसे 49 को 7 ऑड नंबर में शो करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल है, आप 1 से स्टार्ट करना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 हो गए। अब आप इनको ऐड करके देख सकते हो, आंसर विल बी 49। 8 का सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे अकॉर्डिंग टू दिस।
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका अभी हमने डिस्कस किया था रूल, फिर देख लेते हैं, बहुत सिंपल है इसके रूल को। इसके रूल के अकॉर्डिंग ये है इसमें रूल नंबर 4, दे आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर एन प्लस वन। एन कोई भी नेचुरल नंबर है, सपोज एन आपने 6 लिया, अगर आपने एक्स को 6 लिया है तो एन प्लस वन कितना हो जाएगा, 6 प्लस वन मतलब 7। तो टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो एक तरह से, और आप इनके अकॉर्डिंग कर सकते हो सॉल्व। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें ये 12 और 13 दिए हैं आपसे, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर पूछा है। तो आप कह सकते हो 12 सपोज आपका एन है, तो 12 स्क्वायर और इसका फिर 13 स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर का मतलब हो गया 144। 144 numbers lie between them. I hope you understand. Okay, thank you for watching.